जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उनकी जन्मतिथि पर बापूजी और शास्त्री जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जोशी जी, निष्ठावान शिक्षक वृंद, बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आपके समक्ष मंच संचालक श्रीमान राकेश भान जी ने बहुत ही सुंदरता से आपको महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी, जो कि हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे थे, शास्त्री जी, उनके जीवन के बारे में बताया, महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। उनको पिता की उपाधि दी गई, महात्मा की उपाधि दी गई। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब कोई व्यक्ति तक बहुत महान कार्य करता है, सच्ची लगन से कार्य करता है, अपनी शुद्ध आत्मा से कार्य करता है और अपने काम को ही पूजा समझता है। महात्मा गांधी जी श्री राम के भक्त थे। अभी आपके समक्ष विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने और बिटिया ने दोनों जो भजन गाए, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे। तो उन दोनों भजनों में उनका एक ही संदेश था कि हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें सच्ची लगन से मेहनत करनी चाहिए, हमें जीवन में ईमानदार रहना चाहिए, हमें सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। जाति, धर्म और ये जो गोरे और काले का भेद है, इस सब से उठकर हमें एक इंसान को इंसानियत की भाषा का पाठ पढ़ाना चाहिए। आज का दिन हमारे ही देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यह दिवस मनाया जा रहा है, जहां भी हमारे भारतीय रहते हैं और हम इन विभूतियों को याद करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपके बीच में आपके विद्यालय की विदुषी शिक्षिका, जो श्रेष्ठ शिक्षिका है विज्ञान की, उन्होंने अपने वचनों द्वारा, मैडम श्रीमती अनुराधना जी, उन्होंने शास्त्री जी के जीवन के बारे में आपको अवगत कराया और शास्त्री जी के कार्यों के बारे में बताया कि वो देश के प्रति कितने निष्ठावान थे और देश के कितने भक्त थे। देश कितना प्यारा था उनको और कितने स्वाभिमान से वो जीते थे और उन्होंने देश को स्वाभिमान का पाठ भी पढ़ाया। और इसके साथ साथ उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और मुझे लगता है तभी से हर भारतीय अपने घर आंगन में भी और अपने खेत खलिहानों में भी अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए खेती करता है। चाहे वो हमारा किचन गार्डन हो, चाहे हमारे लहलहाते खेत खलिहान हो, जिसमें हम अपनी पैदावार उगाते हैं, अपनी उपज उगाते हैं, अपने खाद्यान्न को बोते हैं। उन्हीं का संदेश था। आज भी आप, जैसे मैडम जी ने बताया कि हम अपने विद्यालय में भी अभी पीछे स्वच्छता पखवाड़ा हुआ और श्री अमरीक सिंह जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम, मैडम निधि जी और अपने लता मैडम जी और अपने मंजू मैडम जी, सब ने मिलकर पौधे लगाए। चाहे वो एलोवेरा हो, चाहे पुदीना हो, चाहे और अन्य पौधे हों, फूल बूटे हों। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम हर्ब्स कहते हैं, जड़ी बूटियां कहते हैं, इसको उगाना और इनको खाना हमारी सेहत को ठीक रखता है।
हम सोचते हैं कि ये छोटे छोटे पौधे हैं, पुदीना है, धनिया है और हम इसको उगाते हैं, एलोवेरा है। बेटा ये औषधियां हैं, इनका उपयोग हमें करना आना चाहिए। तो ये सारा संदेश हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया। आपको पता है राकेश भान जी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस मैंने आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखो। जब वो चंपारण गए थे तो उन्होंने किसानों को बताया कि आपके अंदर बहुत ताकत है, आप अगर नील की खेती करते हो तो ये गोरे लोग जो हैं उसका भुगतान करते हैं। आप नील की खेती बंद कर दो तो ये गोरे कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है महात्मा गांधी जब हमारे देश में उनका जन्म हुआ था और जब वो अपने भरसक प्रयत्न कर रहे थे, उस समय देश में अंग्रेजों का राज था, गोरों का राज था। लेकिन एक हार्ड मास का पुतला महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने तन पर वस्त्र नाम का एक धोती लपेटी हुई थी, और वो देश के नेता बने, देश के नेता बने और देश को आगे बढ़ाया। और उनके साथ कई महान नौजवान भी साथ देकर देश में ऐसे ऐसे कार्य किए सभी ने। जैसे आज के दिन मैं शहीद भगत सिंह जी को भी याद करती हूँ, उधम सिंह जी को भी याद करती हूँ कि उनका खून इतना गर्म था। और ये सारे सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जितने भी नेता थे हमारे देश में उस समय, उन्होंने हमारे देश में ऐसे ऐसे कार्य किए कि उनको अंग्रेजों के दांत खट्टे करवा दिए। महात्मा गांधी जी रंग के काले थे, लेकिन उनके विचार बहुत उत्तम थे। तो मैं एक छोटी सी घटना जो मैंने 4-5 दिन पहले अखबार में पढ़ी थी, आपके समक्ष वो बताना चाहती हूँ। जब बापू को प्रवचन सभा में नहीं मिला प्रवेश, किस वजह से? क्योंकि वो काले थे और उनका पहनावा बहुत साधारण था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार दीन बंधु एंड्रयूज को वहां भेजा, जिससे कि बापू के विचारों में परिवर्तन हो। किंतु एंड्रयूज बापू के विचारों से इतने अधिक प्रभावित हुए कि वह बापू के ही शिष्य बनकर रह गए। रविवार का दिन था, जैसे आज रविवार का दिन है, लेकिन हम सभी बैठे हैं यहाँ पर बापू जी की स्मृतियों को अपने मन में सजोकर समेट कर हम उनके बारे में विचार कर रहे हैं। तो रविवार का दिन था। प्रातः बापू ने एंड्रयूज की तलाश की। किसी ने बताया कि वे गिरजाघर में प्रार्थना करने और प्रवचन करने गए हैं। बापू भी उनका प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए गिरजाघर की ओर चल पड़े। किंतु काले होने के कारण गोरों ने उन्हें गिरजाघर में जाने नहीं दिया और कहा कि वे पास के नीग्रो गिरजाघर में चले जाएं। बापू ने कहा, मुझे एंड्रयूज साहब का प्रवचन सुनना है, इसलिए दूसरे गिरजाघर में जाना व्यर्थ है। वह वहां से वापस चले आए। जब दीन बंधु आए तो बापू ने पूछा, चार्ली, कार्यक्रम किस प्रकार रहा? मैं भी तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए गया था, पर काला होने के कारण गिरजाघर में प्रवेश नहीं कर सका। एंड्रयूज बावहिल हो गए और उन्होंने कहा, बापू, बड़ी लज्जा की बात है, मेरा प्रवचन आज आपके संबंध में ही था और उन्होंने आपको ही अंदर नहीं जाने दिया। देखिए, बापूजी ने विदेशियों के ऊपर, दार्शनिकों के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला था। ये तो एक छोटी सी घटना है। बापूजी ने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए देशवासियों को कहा कि हमें टेरिकॉट के, पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनने हैं। हमें कौन से कपड़े पहनने हैं? हाँ, खादी के कपड़े पहनने हैं।
और उन्होंने चरखा पे लोगों को कहा कि आप चरखा पे जो धागा है उसको काटो और उसके कपड़े बनाओ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में भी, मेरे ससुराल में भी अभी तक एक चरखा पड़ा हुआ है। हमारी दादी होती थी, वो चरखा काट कर ही अपने परिवार, जैसे मेरे ससुर हैं जहाँ उनके भाई बहन हैं, उनके लिए खादी के कपड़े बुनते थे। तो आज के दिन अगर हम खादी के कपड़े खरीदने जाएं, कॉटन के कपड़े खरीदने जाएं, तो कितने महंगे कपड़े मिलते हैं हमें। तो हमें बापूजी ने बहुत कुछ सिखाया, शास्त्री जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बेटा, मैं आपको इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने विचार सादा रखिए, लेकिन ऊंचे रखिए, आदर्शवादी बनिए जीवन में। ये जो विद्यार्थी जीवन होता है ना, जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं और आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। जब आप बड़े होंगे ना, आप भी इस तरह के कार्यक्रम किया करेंगे, आयोजित किया करेंगे, आप ऑफिसर्स बनेंगे, है ना बेटा। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः मंच संचालक श्रीमान राकेश भान जी, मैडम रीना जी और जो भी कमेटीज हैं, सभी यहाँ बैठे हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। धन्यवाद।